हो गया आगाज रन का, अब युग बदलने की बारी। हो गया आगाज रन का, अब युग बदलने की बारी। जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी, जिसकी मेहनत है जारी। और इसी के साथ जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों, ये शायरी मैं आपके लिए इसलिए बोला क्योंकि हो गया आगाज रन का, क्योंकि अब से आपको तैयारी का आगाज कर देना है, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत सामने है। एग्जाम आपका बहुत ही जल्द आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और आपको उसे पार करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला कि हो गया आगाज रन का, अब युग बदलने की बारी। ठीक है, आपको क्या करना है, सबको पढ़ के आपने युग को बदल देना है। आप जो अभी तक नहीं पढ़े उसको पढ़ के आपको क्या करना है, उसके बारे में नॉलेज हासिल करके और परीक्षा को क्या करना है, पार करना है। इसीलिए वो शायरी को मैंने आपके लिए लेके आया। ठीक है, तो बात करते हैं आज के इस वीडियो पे। तो आज का इस वीडियो पे हम लोग बताने वाले हैं जल संसाधन। क्लास 10th का ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है जल संसाधन। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। उसका कुछ मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको करने वाले हैं। ठीक है, और इस पीडीएफ को करने के बाद इस पीडीएफ का पूरा याद कर लेते हो तो ये गारंटी है कि आपका 10 से 20 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप पूरा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक टेलीग्राम चैनल पे है, आप जाके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहां पर आपको पीडीएफ 1 से 2 घंटा के विदिन 1 से 2 घंटा के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। दुनिया में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप बी, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आंसर हो जाएगा 6.5। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? मतलब लवणीय नहीं, अलवणीय मतलब पीने योग्य जिसको पानी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2.5। आप देख सकते हो पीडीएफ में मैंने टिक लगा दिया है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में पढ़ने को। लेकिन वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए। बहुत सारे बच्चे ये बुद्धि लगा लेते हैं कि यार पीडीएफ का लिंक हम लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा, प्लस वीडियो को तो देखना है नहीं, क्योंकि सर तो मूर्ख है, क्योंकि वीडियो में पासवर्ड कुछ देते नहीं है। बट आपको इस बार पासवर्ड मिलेगा इस टेलीग्राम में। जैसे आप जो डाउनलोड करोगे पीडीएफ को तो उस पर आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट रहेगा। और वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आप समझ पाओगे। कुछ ऐसा चीज है जिसको समझना पड़ता है, ऐसा नहीं सिर्फ याद कर लिए। ठीक है, इसको क्वेश्चन को यदि घुमा कर दे देगा तो आप परीक्षा में क्या करोगे? तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा चीज को। ठीक है, मैं इसमें आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से। ठीक है, जो क्वेश्चन पे आपको डाउट रहेगा वो क्वेश्चन आप हमको पूछ सकते हैं, आप किस पे, कमेंट सेक्शन में जाके। ठीक है, और पीडीएफ का 4 स्टेप पासवर्ड रहेगा, वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे, वीडियो को समझे। वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको ऑब्वियसली समझ आ जाएगा, प्लस आपको पीडीएफ का पासवर्ड भी मिल जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ समझ नहीं आता है तो आप फटाक से कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कर सकते हैं, यह आपका हक है। ठीक है, तो देखिए कितना नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे, क्वेश्चन नंबर 3 पे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। स्वीडन के एक विशेष फ्लाकन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब हर व्यक्ति को प्रतिदिन कितने घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है। यानी आपको मैं अरे क्वेश्चन इसमें बता दूं कि आपका जो जल है उसको किसमें मापा जाता है, कि घन मीटर से आपका मापा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप बी देख रहे हो, ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हो 100 सेंटीमीटर क्यूब। यानी बोल सकते हैं 100 हाँ 1000 है। ठीक है, 100 नहीं 1000 है, 1000 घन क्यू। ठीक है, इसको बोल सकते हैं मीटर क्यूब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि भारत के कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा जल से प्राप्त होता है? मतलब जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 22%। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की आपूर्ति के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? और यहाँ पर हो जाता है बाजी पलट जाता है। क्यों बाजी पलटता है मेरे दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर आपका 2 पक्ष के लोग आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि कोई बोलता है कि आपका खिलजी होगा और कोई बोलता है इल्तुतमिश होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है इल्तुतमिश, ये सही आंसर हो जाएगा। और हर एक तरह का विवाद वाले लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। आप गूगल में सर्च करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। बट मेरे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश। इसका आंसर इल्तुतमिश ही होगा। आप किसी की बात मत सुनिए, आप एनसीईआरटी बुक को पूरा अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो आपको इल्तुतमिश एकदम मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। आप उसको पढ़िए। मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो में, हर वीडियो में मैंने बोला है कि एनसीईआरटी बुक को जो आपका भारत सरकार देती है वो आप बुक को आप पढ़िए, उस बुक को रीडिंग मारिए। और मैं उसको चेक करने के लिए बहुत बार बहुत से क्वेश्चन भी दे चुका हूँ जो आपको गूगल में कहीं जगह नहीं मिलता है, बट आप लोग आंसर देते हो। तो मुझे भरोसा हो गया है कि आप लोग क्या करते हो, मेरे बात को फॉलो करते हो, प्रीतम एकेडमी को सपोर्ट करते हो और क्या करते हो, बुक को रीडिंग मारते हो। इससे आपके हमेशा जीत होती होगी, कभी आप हारते नहीं होगे किसी फील्ड पे। ओनली ये ऑब्जेक्टिव पढ़ के, जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ के भी आप वो हासिल नहीं कर सकते जो आप बुक को रीडिंग मार के हासिल कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपका एक्सटर्नल पार्ट हो गया। वो आपका है इंटरनल, जो आप एकदम अपने अंदर डाल सकते हो उसको पढ़ के, वो आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हो। तो बात ये हो जाती है कि आपको बुक पढ़ना है। ठीक है, और बुक पढ़ोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। किसका आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश। हौज खास का निर्माण 14वीं शताब्दी में किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, चलिए बात करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। और ये क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन हो गया, क्योंकि क्लास 10th का 2022 में जो एग्जाम हुआ था उस पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि किसने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हो आप, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू यहाँ पर हटा नहीं, क्योंकि पेज छोटा पड़ गया था, इसीलिए जवाहरलाल लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होगी, जवाहरलाल यानी जवाहरलाल नेहरू की ही बात हो रही है। चलिए बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण को लोग और किस नाम से कहते हैं। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आप सी देख रहे हो, ए और बी दोनों, तो अब देख लेते हैं ए और बी दोनों क्या है। तो ए और बी जो है मेरे दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन नंबर एक है गुल और ऑप्शन नंबर बी है कुल। तो दोनों मिला के क्या हो जाता है, गुल कुल, और गुल कुल हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। किस पे बात करेंगे, 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में घने का जल, घने या पने का, या कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें, देखिए शायद पने है। ठीक है, पने ही मानते हैं। ठीक है, राजस्थान में पने का जल एकत्रित करने के लिए क्या बनाया जाता है। पने मतलब इसमें समझ नहीं आ रहा पने क्या है, कुछ मिस्टेक हो गया है इस जगह पे। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या कर दे रहा हूँ, पोस्टपोन ही कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अभी कैंसिलेशन करता हूँ। इसको मैं क्या करूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा कि क्या है। ठीक है, घड़े है कि घने है, धीने, पता नहीं चल रहा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसको अभी पोस्टपोन में रखते हैं, मतलब इसको अभी थोड़ा कैंसिल में रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि राजस्थान के जिले जैसलमेर में वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका मैंने क्या किया है, एक एक्सटर्नल बुक जो होता है आपका शर्मा गैस, उसमें से उठा के इसको दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक अलग टाइप का है जो बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं भी ऐसा क्वेश्चन जो कभी कभी होता है जो एग्जामिनर पूछ देता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को उठा लिया। तो आप कुछ नहीं करना है, बस तुरंत इसको याद कर लेना है। क्या है इसका आंसर होगा खादीन। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के शुष्क नहीं है, शुष्क है। ठीक है, राजस्थान के शुष्क या अर्ध शुष्क इलाकों में वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 टांका। और इसी से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है टांका, देखिए जो 8वां नंबर क्वेश्चन मैंने पोस्टपोन किया, यही है टांका। तो ये धने है या धीने है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। टांका से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, तो बोल रहा है बांस ट्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो किस राज्य में प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, तो मेघालय। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है आपका, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है कि दुनिया में सबसे अधिक जल किस राज्य में गिरती है। तो वो सही आंसर हो जाएगा मेघालय। और बोलेगा किस जगह में गिरती है मेघालय के, तो मानसीन राम। ठीक है, मानसीन राम विश्व का सबसे बड़ा और भारत का भी सबसे बड़ा जो है, सबसे ज्यादा जल वहीं पर गिरता है, वर्षा जल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। जब आप इसको बुक को पढ़ोगे तब आपका मेघालय में आपका मानसीन राम एक जगह है, उस पे
पूरे विश्व में आज तक जहां पर पानी नहीं गिरा वहां सबसे ज्यादा पानी गिरता है, वो है हमारे भारत पे मानसीराम काम मेघालय में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एक बनता है एक्सटर्नल क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा में आता है। ठीक है, अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है क्या है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो कौन सा है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो आप डी देख रहे हो, ऑप्शन नंबर डी 133वां, ठीक है, वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 2025 में विश्व में कितने लोग पानी की किल्लत झेलेंगे? जिल्लत होना चाहिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर किल्लत मिस्टेक से हो गया है। ठीक है, जिल्लत होना चाहिए, जिल्लत झेलेंगे। ठीक है, थोड़ा टीम मेंबर मिस्टेक करते हैं कभी कभी, कोई नहीं, चलिए इसको मैंने आप सुधार दिया कि जिल्लत होगा, जिल्लत झेलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो 3 है 20 करोड़, वे आंसर वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप वर्षा जल को राजस्थान में पुकारा जाता है। मतलब राजस्थान में वर्षा जल को जो शुद्धतम ये है वो किस क्या से पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हो आप, ऑप्शन नंबर जो बी वो सही आंसर हो जाएगा। पालर पानी गजब नाम है। देखिए ये उटपटांग सा नाम ही आप लोग को फटाक से माइंड में ऐड हो जाएगा, क्योंकि बच्चा का दिमाग जो होता है मेरे दोस्तों वो क्या होता है, तुरंत कैचअप करता है उटपटांग सा चीज। तो जैसे बोला जाता है कि कोई उटपटांग सा चीज आप सुबह सुबह जा रहे हो, कोई बोल दिया ऐसा कोई वर्ड जो वर्ड आपको पूरा हंसी मजाक जैसा लगा, देखिएगा पूरा दिन वो माइंड में आपका रहेगा। उसी प्रकार देखिए पालर पानी, हाँ पालर पानी कोई होता है ऐसा भी, मुझे भी हंसी आ रही है। ठीक है, तो पालर पानी देखिए आप कितना मस्त इसको याद कर सकते हो कि प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप वर्षा जल को राजस्थान में किस नाम से पुकारा जाता है? तो पालर पानी के नाम से पुकारा जाता है। देखिए मस्त क्वेश्चन बन गया ये भी आपका शर्मा गैस से ही है। चलिए बात करते हैं किसमें 15 नंबर क्वेश्चन पे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इसको मैं बोल सकता हूं, क्योंकि बांध जो हीराकुंड बांध है बहुत फेमस है और ये क्वेश्चन आपको आपके बुक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। ऑप्शन नंबर 1 जो देख रहे हो, ऑप्शन नंबर ए महानदी, ये सही आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? और ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। बात करूं तो पूरे पीडीएफ ही वीवीआई, बट उसमें से भी मैं छांट के वीवीआई बता रहा हूं कि ये बहुत वीवीआई, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये आपका पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज और व्यास दोनों नदी के बीच बनाया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है? सदाबहार नहीं, सरदार सरोवर बांध गुजरात की किस नदी पर बना हुआ है? और ये भी आपका क्या हो जाता है? बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका नर्मदा आंसर सही हो जाएगा। नर्मदा नदी पर क्या किया है? बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाया गया है। चलिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए बात करूं तो पूरा पीडीएफ ही वीवीआई, मैं बार बार बोल रहा हूं पूरा पीडीएफ ही वीवीआई, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन को उठाया गया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो गैसेस क्वेश्चन है। हम लोग के प्रीतम एकेडमी टीम का गैस क्वेश्चन है। ठीक है, पंकज सर भी जियोग्राफी का बहुत ही बड़े एक क्या बोल सकता हूँ खिलाड़ी है जियोग्राफी में, जियोग्राफी बोलो हिस्ट्री बोलो, मैंने एसएसटी के ऑलराउंडर है। ठीक है, उसी से मैंने सीखा है और मुझे भी थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस हो गया है उनसे, तभी मैं आप लोग को पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा बहुत सारे गैसेस क्वेश्चन है जो इसमें ऐड है। और ये जो बांध का क्वेश्चन सब आप देख रहे हो ये उन्हीं के द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनके लिए एक लाइक बनता है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा गंगा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। एनजीओ में बनाया गया है। ठीक है, एनजीओ से संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, अब बात करते हैं। बात करने से पहले एक क्वेश्चन आप लोग गाइस, यदि आप बुक पढ़ते हो, इस वीडियो में भी मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं। यदि आप बुक पढ़ते हो तो आपको पक्का 100% पता होगा कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है एनजीओ, तो इसका फुल फॉर्म आपको
कमेंट सेक्शन में जाके बताना है, और आपका यदि कमेंट सही हुआ तो उसको पिन किया जाएगा और उसको प्रीतम एकेडमी क्या करेगी, बहुत ही बधाई देगी, बहुत ही आगे ले जाने का प्रयास करेगी, बहुत अच्छे तरीके से उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, बाकी बच्चों को भी करेगी बट उनको ज्यादा करेगी जो बुक पढ़ते हैं, क्योंकि जो खुद से मेहनत नहीं करेंगे उसको प्रीतम एकेडमी क्या बढ़ा पाएगा। खुद का मेहनत ही एक बहुत बड़ा ये होता है, योगदान होता है अपने अंदर। खुद से मेहनत करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको लेना पड़ेगा। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप किसी युद्ध में गए हो तो आपका पीछे बहुत सारे महारथी रहेंगे, ठीक है, आप आगे हो, लेकिन मारे कौन जाएगा, सबसे पहले आप ही जाओगे, क्योंकि महारथी लोग आपके पीछे खड़े हैं, हम लोग आपके पीछे खड़े हैं सपोर्ट करने के लिए, आपके आगे नहीं। आपके आगे आप सिर्फ खुद हो, आपको खुद लड़ना पड़ेगा आपके एग्जाम के युद्ध भूमि पे, आपको खुद लिखना पड़ेगा इतिहास। ठीक है, यदि आपको इतिहास लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, 20वां नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन जो आंसर है NGO, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये मुझसे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बुक पढ़ते हो कि नहीं ये मुझे पता चले। ठीक है, भारत के कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है मेरे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा जल विद्युत से। और ये क्वेश्चन थोड़ा देर पहले मैंने आपको इसी पीडीएफ में थोड़ा देर पहले पढ़ाया कि ये क्वेश्चन 22% आंसर हो रहा था, अभी 22% तो लेके क्या कर दिया, क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से मैंने उसको 4-5 क्वेश्चन बना सकता हूं, और आप भी बना सकते हो। ये ट्राई कीजिए आप, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आप जो पढ़ के जाते हो वो एकदम एग्जैक्टली नहीं देता है, उसको घुमा के देता है, बट वही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं इस पीडीएफ में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो चलिए अब आगे बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। तो धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है, कितना भाग ढका हुआ है मेरे दोस्तों, 3/4। और ये क्वेश्चन आपका बीबीआ है, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि ये 2022 का जो एग्जाम हुआ किसका, क्लास 10th का, उस पे आपका ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि धरातल का कितना प्रतिशत, धरातल नहीं पूछा था, पृथ्वी में पूछा था कि पृथ्वी में कितना प्रतिशत भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। पृथ्वी बात करूं, धरातल बात करूं, भूमि बात करूं, ठीक है, विश्व का भूमि बोल दूं, तो ये सब सही है, वही है। ठीक है, वही है, उसी में से आते हैं ये सब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की नीति किस कारण से कम हो रही है, किस कारण से कम हो रही है मेरे दोस्तों, तो इंदिरा गांधी नहर बारहमासी सुविधा। ठीक है, इसको परियोजना भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये से आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर कितना नंबर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर जो है सी। ठीक है, देखिए इस जगह पे एक थोड़ा मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ पर बी लिखा है फिर भी यहाँ पर बी लिख दिया, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये सी है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा जल संकट के कारण नहीं है। जल संकट माना जो जल का संकट के कारण नहीं है, कारण पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा कारण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन एक बात था, ये पंकज सर ने बोला था मुझे कि ये क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर टिक मत लगाओ, ये क्वेश्चन बच्चों से पूछो। ठीक है, कि वो इसका आंसर दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछना तो बनता है, क्योंकि आपको देखना है, हम लोग को देखना है कि आप कितना प्रिपरेशन आप खुद से किए हो। ठीक है, इससे हम लोग को नॉलेज होगा कि मुझे किस प्रकार से अपने बच्चों को, प्रीतम एकेडमी के परिवार को किस तरह से पढ़ाना है, और पंकज सर को भी इससे ये होगा। तो पंकज सर बहुत ही एक समझदार टाइप का इंसान है, जो आपको इस तरह का क्वेश्चन बीच में आंसर टिक नहीं लगाते हैं। ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर को भी नहीं आता होगा, सर को आता है, बट आपको इससे पूछा जा रहा है कि आपको आता है कि नहीं, ये देखो कि आपको आता है कि नहीं। आप ऐसे भी नहीं बता सकते हो कि सर को नहीं आता है, क्योंकि आप तो मेरे टेस्ट ले नहीं रहे हो। और मैं ऐसा बात है कि आप लोग 2-4 जन पूछिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन पे, तो मैं ऑब्वियसली बता दूंगा। ठीक है, कि निम्न में से कौन जल संकट के कारण नहीं है, तो कौन सा सही हो जाएगा, जनसंख्या तीव्र वृद्धि, जल का अपार वितरण, और बांधों का जलाशय का निर्माण, मांग में वृद्धि। तो बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर हो जाएगा। चलिए मैंने बता ही दिया कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि भारत में
किस राज्य में भारत में किस राज्य में छत वर्षा जल संयंत्र स्थापित करना प्रत्येक घर में अनिवार्य है? इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु एक किसका क्षेत्र है? किसका क्षेत्र है मेरे दोस्तों? वो बता सकता हूं मैं। एक नीचे जो आप भारत का मैप देखो तो उसका नीचे में मिलता है, समुद्री क्षेत्र पे आता है, ठीक है, समुद्र के नीचे नीचे, तो वहां पर है, ठीक है। इसीलिए इसको ये क्या किया है? लागू किया गया है ये वाला कि आपको ये संयंत्र लगाना आवश्यक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। निम्न में से कौन प्राचीन भारत की जलीयकृत नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी परियोजना। और आप इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से याद कर सकते हो कि दामोदर सर ने क्या किया? दामोदर सर ने 25 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का जलीयकृत नहीं है? मतलब दामोदर सर ने पढ़ाया कि भारत की जलीयकृत नहीं है, क्या नहीं है? तो दामोदर घाटी। दामोदर सर से आप दामोदर घाटी को एकदम ऑब्वियसली याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे कि अर्ध शुष्क राजस्थान में पेयजल संग्रहण के पार पर्यंत्र, ये गलत हो गया शायद, यहाँ पर पार पर्यंत्र नहीं होना चाहिए मेरा दोस्तों। इस जगह पे फिर क्वेश्चन कुछ मिस्टेक हुआ है, पार पर्यंत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस जगह पे कुछ दूसरा है, ठीक है। पार पर्यंत्र द्वारा निम्न भूमिगत हौज क्या कहलाते हैं? पार पर्यंत्र। अच्छा ठीक है, यदि पार पर्यंत्र ही है तो मैं आपको कमेंट में जाके बता दूंगा। जितने भी डाउट्स हैं वो कमेंट में जाके मैं लिख दूंगा और क्या कर दूंगा? पिन कर दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो पार पर्यंत्र है शायद, हाँ, पार पर्यंत्र द्वारा निम्न भूमिगत हौज क्या कहलाते हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? टांका। देखिए टांका से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डाउट पे जा रहा है, ठीक है। तो टांका को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग बुक में पढ़ेंगे तो ये यदि वर्ड आपको मिल रहा है तो फटाक से आप कमेंट में बता दीजिएगा। इससे क्या होगा कि प्रीतम एकेडमी के जितने आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपके कमेंट सेक्शन में जब जाएंगे तो इसका आंसर आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, उसका आंसर लिख दीजिएगा, और क्वेश्चन हो सके तो क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरुद्ध में चलाया गया? किसके विरोध में चलाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, सरदार सरोवर बांध जो है उसकी परियोजना, ठीक है, उस पर चलाया गया। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जल किस प्रकार का संसाधन है? ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट बहुत आदमी को नहीं पता जल किस प्रकार का संसाधन है। तो सब बोलेंगे अनवीकरण है, कितना जन बोलेंगे जैव है, कितना बोलेंगे अजैव है, लेकिन कितना जन बोलेंगे नवीकरण है, ठीक है। तो आपको क्या मारना है? आपको मारना है नवीकरणीय संसाधन। क्या मारना है? नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? महानदी। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, ठीक है, अच्छा हुआ कि ये आपका रिवीजन हो गया। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये क्वेश्चन भी वीवीआई है, ये क्वेश्चन उस जगह पे ऐड नहीं होता इसलिए इस जगह पे ऐड कर दिया गया है। आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर बी ये आंसर हो जाएगा कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है या कृष्णा नदी पर बनाया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए राज्य पूछ दिया आप क्या करना पड़ेगा? जितना भी बांध मैंने अभी पढ़ाया उस यदि बुक पढ़ लिया आप तो उसका राज्य भी ऑब्वियसली दिया होगा, ठीक है, तो राज्य भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो राज्य क्या इसका आंसर क्या होगा? सरदार सरोवर बांध किस राज्य पे है? तो गुजरात में। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा देर पहले देखने को मिला था। सरदार सरोवर बांध गुजरात में, देखिए क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? गुजरात में, क्वेश्चन दिख गया, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पर बना हुआ है? तो सही आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी पर बना गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि है राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? जलमेर मतलब इसका कोई मीनिंग मुझे समझ नहीं आ रहा है। जलमेर आखिरकार है क्या? ठीक है, इसको एक बार मैं बुक में देख के बताऊंगा कि जलमेर आखिरकार है क्या, ठीक है। राजस्थान में जलमेर वर्षा संग्रहण को क्या कहा जाता है? खादीन। अच्छा ये खादीन वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, थोड़ा देर पहले जो मैंने बताया था वही क्या है? खादीन है। तो खादीन का ही क्या नाम है? जलमेर, ठीक है। जलमेर वर्षा संग्रहण ये एक संग्रहण का नाम है, संग्रहण, ठीक है, संग्रहण का जलमेर, ठीक है। तो ये कोई डाउट वाला क्वेश्चन है नहीं। चलिए बात करेंगे कितना नंबर क्वेश्चन पे। एक मिनट, पीडीएफ इधर उधर हो जाता है पता नहीं कैसे। कितना नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग थे 25 नंबर क्वेश्चन। नहीं, कहाँ गया क्वेश्चन? अरे यार कहाँ इसे भूला जाता है। एक मिनट, कहाँ चल गया?
अच्छा, तब तक आप बताइए कि आपने प्रीतम एकेडमी परिवार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर देना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा। ठीक है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर देना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा। 1 मिनट में खोज के फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों बहुत ही मतलब हैरेसमेंट हो गया कि कुछ थोड़ा भुला गया था पीडीएफ, बट कोई नहीं, क्वेश्चन फिर मैंने खोज लिया कि क्या क्वेश्चन नंबर 34 नंबर अब बात करेंगे। ठीक है, कभी कभी हो जाता है क्योंकि देखिए इस जगह पे मेरा फ़ोन थोड़ा लंबा टाइप का है और एक नॉच टाइप का डिस्प्ले बीच में जो कैमरा आता है, उसी कारण से थोड़ा आगे पीछे हो गया और पीडीएफ आगे पीछे हो गया। ठीक है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, कि विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा वाला राज्य कौन सा है। देखिए क्वेश्चन मैंने शुरू ही बताया और आपका क्वेश्चन इस जगह पे आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानसिन राम। मानसिन राम किस जगह पे मेरे दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया किस जगह पे है, कमेंट सेक्शन पे बताओ। चलिए अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपको मैंने बता दिया पहले ही। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा की आपूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से होती है। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आप डी देख रहे हो, 15 से 25%, 15 से 25%। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। मेघालय में बांध ट्रिप सिंचाई प्रणाली में कितना लीटर पानी इकट्ठा होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 18 से 20 लीटर, 18 से 20 लीटर। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये सब आपको बुक में भी ना देखने को मिले क्योंकि बुक में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब दिया गया जो एग्जामिनर कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी, एकदम 100% नहीं कि पूछेगा ही। ठीक है, चांस है। लेकिन जे आप 37 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे, पृथ्वी की कितनी सतह पर जल का आवरण है। कितनी सतह पर है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है 71%। चलिए बात कर देंगे 38 नंबर क्वेश्चन पे, कि जल दुर्लभता का कारण है। जल दुर्लभता का कारण क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, और डी में उपरोक्त सभी लिखा हुआ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी दोनों तीनों है। ठीक है, तीनों है। जल की अति शोषण, जल का अत्यधिक प्रयोग और जल का असमान वितरण। असमान वितरण यानी जो आपका जल जो यूज कर रहे हैं सब लोग, असमान वितरण, सबको मतलब अधिक से अधिक जितना भी बर्बाद करने का हो वो उतना ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। मतलब कोई इसमें रोक टोक नहीं है। जैसे आपके घर में एक कुआं है, आपके घर में एक चापाकल है, ठीक है, आप जितना मन चाहे उतना उठा रहे हो क्योंकि आपको इसमें पैसा नहीं लग रहा, आपका किसी प्रकार का टैक्स नहीं है, किसी प्रकार का रोक नहीं है, इसीलिए आप लोग क्या कर रहे हो, जल को पूरा बर्बाद कर रहे हो। और यही क्या हो जाता है, अति असमान वितरण, माने वितरण एकदम अच्छा से नहीं हो रहा है, लिमिटेड में नहीं हो रहा है। जैसे आपका घर में बिजली बिल आता है, ठीक है, आप क्या करते हो, पंखा एकदम लिमिट से चलाते हो, आप क्या करते हो, लाइट भी लिमिट से चलाते हो, दिन को होता है लाइट बंद कर देते हो, क्यों, क्योंकि उसमें रोक लगाया गया है, उस पर आपका पैसा लगेगा। ठीक है, और इस पर आपका पैसा नहीं लगेगा, इस पर किसी प्रकार का पैसा नहीं है, तो आपको क्या कर रहे हो, फ्री में इसे जैसा मन तैसे इसको यूज कर दे रहे हो। 1 बाल्टी की जरूरत है, 4 बाल्टी यूज कर रहे हो उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं यूज करना है। ये इससे भी एक सीख मिलती है कि हम लोग का भारत इसमें क्या हो रहा है, बहुत ही पानी के घाटे में जा रहा है। कुछ दिन बाद ऐसा आएगा कि पानी खरीद के हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये काम को यूज में लाना पड़ेगा। उस दिन आपको ये चीज का एहसास होगा कि हम उस टाइम पे यदि थोड़ा ये कर लेते हैं, कॉपरेट कर लेते हैं, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो इसमें कहावत ये मुझे एक याद आ गया कि अब क्या पछताए के हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भोजपुरी का एक ये है जो मैंने एक कविता में पढ़ा था, लास्ट में इसमें दिया हुआ है कि अब का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों, जब आपका टाइम पार हो गया। इससे आपका क्या होगा, एक परीक्षा का भी आपको क्या मिलता है, मोटिवेट मिलता है कि अब का पछताने से होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपका रिजल्ट खराब आएगा तो आप क्या सोचोगे कि काश थोड़ा मेहनत कर लेते हैं। तो मेहनत अभी ही करना है, उस टाइम पे पछता के आपका कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए इससे आपको कितना प्रकार का आपका मोटिवेट मिल गया। जिसने भी इस चीज को लिखा है बहुत अच्छे से लिखा है। ठीक है, बहुत अच्छा किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, जल दुर्लभता तो मैंने बता दिया। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बांध को क्या कहते हैं। जैसे कभी भी एक नदी है, बहुत इसमें पानी आ रही और बीच में एक गड्ढा कोड़ दिया गया है या फिर क्या किया गया है, एक इमारत टाइप का खड़ा कर दिया है पानी को स्टॉक रखने के लिए और लिमिटेड में आपका बहाया जा रहा है। ठीक है, उसे बताया गया। जैसे आपका डैम हो गया, एक डैम बता सकते हैं, बांधी को क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। डैम का हिंदी क्या होता है, बांध। हम लोग का देहात का भाषा में बांध उसको बोलते हैं जो लंबा टाइप का मतलब
क्या बोलते हैं, बुलडोजर आता है, कोड़ देता है, उसमें पानी जो वर्षा का जल जमा हो जाता है और उसी पे उसको क्या बोलते हैं सब लोग, बांध बोलते हैं। बट वो बांध नहीं होता है, ठीक है, वो एक पोखर होता है जिसको डोभा बोलते हैं सब लोग, ठीक है। जो देहात से बिलोंग करते हैं उसको एकदम पता होगा, विलेज से जो बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, ठीक है। मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ इसलिए मुझे ये सब पता है। और पंकज सर है, सूरज सर, सभी एक क्या है, एक गांव के एरिया से बिलोंग करते हैं इसलिए उन लोग को पता है, ठीक है। तो बांध उसको बोलेंगे जो डैम जानता है, डैम। जैसे हम लोग के यहाँ पर है दामोदर नदी पे डैम बना हुआ है, ठीक है, बहुत जगह में डैम है, तो वो सब डैम क्या है, उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, बांध। वो सब का नाम है बांध, ठीक है। तो वो बांध क्या है कि बहते हुए जल को रोकने दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बांध को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, तो ये आंसर आपको क्या करना है, देना है, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरह से आपको समझा दिया कि बांध आखिरकार होता क्या है, किस प्रकार से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने चलिए मैं बताने ही वाला था बट मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। इस वीडियो में आप देख रहे हो कि मैं ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ा मुझे अलग टाइप का फील हो रहा है कि मैंने बहुत दिन बाद वीडियो ले रहा हूँ। कुछ जैसे लाइव जब पंकज सर आए तो तब बहुत बच्चों ने क्या किया कि पंकज सर को बुलाओ, पंकज सर को बुलाओ, तो सॉरी दामोदर सर को बुलाओ, दामोदर सर का वीडियो नहीं आ रहा, बहुत सारा कमेंट आया था। तो मैं देखना चाहता था कि उतना दिन से मैंने आया तो आप किस प्रकार से प्रिपरेशन किए, ठीक है। कुछ तो पढ़े होगे ना, जब चैप्टर आप पढ़े होगे तो कुछ तो पढ़े होगे, सीधा मेरे ही भरोसे तो नहीं बैठे होगे ना, क्योंकि दामोदर सर यदि मैं भी कभी वीडियो नहीं आ पाए तो क्या करोगे आप तो फेल हो जाओगे। तो इस प्रकार नहीं होना है, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीतम एकेडमी आपको सपोर्ट तो करेगी ही, लेकिन आपको खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, आपके खुद पे डिपेंड रहना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का फिर रिपीटेड है, सतलुज और व्यास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व में लवणीय जल, ठीक है, अलवणीय पढ़े तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अब लवणीय, विश्व में लवणीय जल का लगभग कितना प्रतिशत क्या है, हिम नदों में के रूप में पाया जाता है, नदी या नदों, ठीक है, हिम नदों के रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 50% होगा। यहाँ पर टिक लगाना मैं भी भूल गए हैं सब लोग, ठीक है। कितना क्वेश्चन आप लोग को दो, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 50 नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कितना किया, आपका 41 क्वेश्चन में आपको बता दिया, ठीक है। और पीडीएफ में आपको कितना क्वेश्चन मिल जाएगा, टोटल 46 नहीं 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि वीडियो कितना मिनट का, 32 मिनट का बन गया और सब बोरिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं उसको यदि डिस्कस करके बताने लगा तो मुश्किल से मुश्किल और 15 मिनट लगेगा, और 15 मिनट हो जाएगा मतलब मोटा मोटी 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहीं पर वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं पर पीडीएफ को खत्म कर दे रहा हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जो ज्वाइन है उसको तो तुरंत मिल जाएगा, और जो ज्वाइन नहीं है क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिखा हुआ है कि टेलीग्राम ज्वाइन, ठीक है, उस पर जाके ज्वाइन कर लीजिए, और क्या है पीडीएफ आपको उसी जगह मिलेगा, ठीक है। तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, जितना भी क्वेश्चन आपका डाउट है पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन पे, और जितना क्वेश्चन इस पीडीएफ पे रॉन्ग है उसको मैं क्या करूंगा, पीडीएफ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दूंगा और उसको पिन कर दूंगा, कि ताकि आपको खोजने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बट पहले बाद में मिलने से पहले आपको एक काम करना है, क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि प्रीतम एकेडमी क्या की एक नया चैनल खोली है जो आप अभी पढ़ रहे हो, इस चैनल पे प्रीतम एकेडमी 2, और इस चैनल पे क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। प्रीतम एकेडमी पे अभी न्यूज वाला वीडियो सिर्फ आएगा, और प्रीतम एकेडमी 2 पे आपका क्या आएगा, आपका सिलेबस वाला वीडियो आएगा, जो सिलेबस में आपको पढ़ना है, ठीक है। हमने 2 पार्ट में उसको विभाजित कर दिया है, 2 पार्ट में हम लोग उसको बांट दिया है, ठीक है। तो उस चैनल में भी बने रहे, इस चैनल पे भी बने रहे, दोनों में सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जितने भी सब्सक्राइबर उस चैनल पे हैं सब इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, एक लाइक कर देना पड़ेगा, क्योंकि इस पीडीएफ को बनाने में टोटल 3 सर मेहनत किए हैं। एक हमारे जो पीडीएफ बनाते हैं वो एक हम हैं दामोदर सर, और एक क्या है पंकज सर, तीनों मिल के हमने क्या किया, इस पीडीएफ को तैयार किया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे क्वेश्चन फन टाइप का बना दिए हैं, उसको क्या करना है, आपको जवाब देना है। 1-2 क्वेश्चन का मैंने क्या किया है, टिक नहीं लगाया, वो भी आपको बता देना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे। ये आपका वर्क रहा, क्योंकि कोई भी गुरु जो पढ़ाता है तो आपको होमवर्क जरूर देता है, और मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। क्लास वर्क मैंने करा दिया, आप होमवर्क बना के जरूर आइएगा, मतलब कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और फिर से एक बार मैं मोटिवेट कर दे रहा हूँ कि
कि हो गया आगाज रन का, अब युग बदलने की बारी। हो गया आगाज रन का, अब युग बदलने की बारी, और जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी, जिसकी मेहनत है जारी। और एक मोटिवेशनल में बताऊंगा कि अगर अगर कामयाबी हासिल करना है, अगर कामयाबी हासिल करना है तो रोज क्या करना पड़ेगा, सूरज की तरह उगना पड़ेगा। आपको कामयाबी हासिल करना है तो रोज सूरज की तरह उगना पड़ेगा। देखिए क्या है कि आप जब किसी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर को, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो और यदि आपको बोरिंग लग रहा है, फिर भी क्या करना है, आपको पढ़ना है। क्योंकि सूरज भी तो थकता होगा, रोज उठता है रोज, लेकिन वो क्या करता है, अपना काम रोज करता है, वो रोज उगता है। ठीक है, यदि आपको क्या है कामयाबी हासिल करना है तो सूरज की तरह उगना होगा ही, उगना तो क्या है होगा ही। ठीक है, तो उगना होगा आपको, आप उगेंगे, ऑब्वियसली उगेंगे, क्योंकि आप प्रीतम एकेडमी 2 से जुड़े हुए हैं और वो आपको, आप उगने में आपका मन उब जा रहा है, बट आपको प्रीतम एकेडमी क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीतम एकेडमी जो 2 है, ये प्रीतम एकेडमी 2 नहीं, मतलब प्रीतम एकेडमी के जो मेंबर हैं वो हर एक चैनल खोल दिए हैं आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वो क्या है, मोटिवेट चैनल। ठीक है, क्या नाम है, पंकज कुमार, पंकज सर के नाम पे रखा गया है, पंकज कुमार। आप सर्च करोगे यूट्यूब पे पंकज कुमार तो आपको फट से आ जाएगा, फर्स्ट या सेकंड पे ही एक चैनल है पंकज सर करके, वो बहुत ही हाई लेवल के हैं, वो कंपटीशन पढ़ाते हैं। बट एक पंकज सर जो हम लोग के इस चैनल पे पढ़ाते हैं, वो पंकज सर आपका चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो वो चैनल का भी लिंक आपको क्या मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको उससे बहुत सारा मोटिवेट मिलेगा, बहुत सारा कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी आपको दिया जाएगा, उससे आपको हंसी भी आएगी, प्लस उससे आपको नॉलेज भी मिलेगा और क्या है, आप मोटिवेट भी होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।